श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 22वें दिन की कथा सुना रहा हूँ। सौदास ने कहा, हे महाभाग, आप कौन हैं? आपने पहले क्या किया था यह सब हमें बताइए, क्योंकि आप भी हमारे मित्र ही हैं। जो प्राणी अपने मित्र के साथ दुराव करता है वह नराधम 7 करोड़ युगों तक नरकवास करता है। मित्र के दर्शन मात्र से ही लोगों के सब दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानों को मित्र के साथ दुराव नहीं करना चाहिए। सौदास के यह पूछने पर बट वृक्ष पर रहने वाले ब्रह्म राक्षस ने कहा। राक्षस बोला, मैं पूर्व जन्म में मगध देश का निवासी सोमदत्त नामक वेदज्ञ तथा धर्मपरायण ब्राह्मण था। हे महाभाग, मैंने अपनी विद्या के गर्भ में गुरु को उदास किया था, उसी कारण मुझे यह गति प्राप्त हुई है। मुझे कभी सुख नहीं मिलता और निराहार रहने के कारण भी अत्यंत दुखी रहता हूँ। फिर भी मैंने सैकड़ों हजारों ब्राह्मण खा डाले हैं। भूख प्यास से व्याकुल तथा मन संताप से पीड़ित होकर मैं सब लोगों को त्रास देता हुआ नित्य मांस भक्षण करता रहता हूँ। गुरु की अविद्या मनुष्यों को राक्षसत्व प्रदान करती है, अतः बुद्धिमान मनुष्यों को गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कलमासपाद ने कहा, गुरु कैसा होता है यह कहिए। आपने पहले किसकी भक्ति की थी वह सब भी मुझे बताइए, मुझे बड़ा कौतूहल है। सोमदत्त बोला, गुरु बहुत आदरणीय तथा पूज्य होते हैं। हे सखी, मैं तुम्हें उनके विषय में बताता हूँ। जो वेदों के अध्येता, वेदार्थ के ज्ञाता, सत शास्त्रों के वक्ता, धर्म प्रवर्तक, नीति शास्त्र के प्रवक्ता, मंत्रों के व्याख्याता, वेद वाक्यों के संदेह को मिटाने वाले, व्रतों के विषय में बताने वाले, भय से रक्षा करने वाले, अन्नदाता तथा अपने कर्मों का निवारण करने वाले हों। ससुर, मामा, बड़ा भाई, पिता, जन्म से मृत्यु तक सभी कर्मों को कराने वाला तथा राजा, यह सब गुरु कहे जाते हैं। ये सभी वंदनीय तथा पूजनीय होते हैं। इनके संबंध में अन्य विचार ना करें। कलमासपाद ने कहा, आपने अनेक गुरुओं के विषय में कहा, ये सब एक जैसे होते हैं अथवा इनमें श्रेष्ठ कौन है यह मुझे बताएं। सोमदत्त बोला, हे महाप्राज्ञ, तुम धन्य हो। तुमने जो पूछा है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि इससे मेरा भी कल्याण होगा। यद्यपि हम राक्षस भाव में होने के कारण भूख तथा प्यास से व्याकुल हैं, फिर भी गुरु महात्म की चर्चा से हमारा कल्याण ही होगा। ये सभी गुरु निसंदेह समान रूप से सदैव पूजनीय हैं। फिर भी मैं तुमसे शास्त्रों का उत्तम सार कहता हूँ, सुनो। वेदों के अध्यापक, मंत्रों के व्याख्याकार, पिता तथा धर्मोपदेशक, ये सब विशिष्ट गुरु कहे गए हैं। हे राजन, इनमें भी परम गुरु के विषय में सुनो। सब शास्त्रों को जानने वाले कहते हैं कि जो देव पूजा के कर्म, देव पूजन के फल तथा गुप्त मंत्र को दे, वे ही परम गुरु हैं। जो गुरु धर्म शास्त्र तथा प्राणों का उपदेश करें, उन विद्वानों को भी परम गुरु समझना चाहिए। हे राजन, वेद शास्त्रों का विभाजन करने वाले धर्मात्मा वेद व्यास ने प्राणों में सब धर्मों का वर्णन किया है। जो लोग भक्ति युक्त होकर प्राणों को सुनते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर तथा धर्म परायण होती है। धर्म से पाप नष्ट होते हैं तथा पवित्र ज्ञान भी की उपलब्धि होती है। जो लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा इच्छित फलों की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें निसंदेह प्राण सुनने चाहिए। मुझे यह ज्ञान गौतम मुनि द्वारा प्राप्त हुआ है। मैंने गंगा नदी के मनोरम तट पर सब धर्मों के विषय में प्राण शास्त्र कथन उन्हीं के द्वारा सुना है। एक समय में शिवजी की पूजा कर रहा था। उसी समय वे वहां आ पहुंचे, परंतु मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। तब उन महाबुद्धिमान, तेजस्वी, शांत स्वभाव वाले गौतम ऋषि ने मुझे धर्म कर्म करते हुए देखकर यह सोचकर प्रसन्नता प्राप्त की कि यह सब मेरे बताए हुए धर्म मार्ग पर ही चल रहा है। परंतु मुझे पूजा में ही संलग्न जानकर जब शिवजी ने गुरु की अवज्ञा देखी तो उन्होंने मुझे राक्षस बना दिया। जो व्यक्ति ज्ञान अथवा ज्ञान में गुरु की अवज्ञा करता है, उसके धर्म, धन तथा कल्याण की क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य
गुरु की आदर सहित पूजा करता है उसे सब संपत्तियां प्राप्त होती हैं। हे राजन, मैं उसी पाप के कारण जल रहा हूँ। पता नहीं इस क्षुधाग्नि से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस भांति उस वट वृक्ष के नीचे धर्म चर्चा करते हुए वे दोनों पाप मुक्त हो गए। तभी वहां कलिंग देशवासी गर्ग नामक एक ब्राह्मण आ पहुंचा। उसके कंधे पर गंगा जल रखा हुआ था और वह प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर के नाम को जप रहा था। उस मुनि को देखकर पिशाची तथा राक्षस दोनों ने कहा, हम दोनों का भोजन आ गया। यह कहकर वे अपनी बाहें फैलाकर उसकी ओर दौड़ पड़े, परंतु जब उन्होंने शंकर का नाम लिया तो वे उसके समीप पहुंचने में असमर्थ हो दूर ही खड़े रहकर इस प्रकार बोले। राक्षसी ने कहा, हे महाभाग, हे महात्मा, हे भद्र, जिनके नाम को सुनने मात्र से ही राक्षस दूर बने रहते हैं, उनका नाम लेने वाली आपको प्रणाम है। पूर्व काल में हमने करोड़ों सहस्त्र ब्राह्मणों को खा डाला है, परंतु आपको तो शिव नाम का उच्चारण ही सब बड़े संकटों से बचाता है। यद्यपि हम दोनों राक्षस हैं, परंतु शिव जी के नाम की महिमा से हमें परम शांति प्राप्त हुई है। शिव जी का नाम संसार रूपी घोर रोग के लिए औषध तुल्य है। हे ब्राह्मण, गंगा जल की एक बूंद के अभिषेक से ही मुक्ति मिल जाती है। हे ब्राह्मण, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वे गंगा के एक कण के बराबर भी नहीं हैं। सरसों भर तुलसी दल के मिश्रित से गंगा जल 21 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अतः महाभाग, सर्वशास्त्रज्ञ, आप गंगा जल के अभिषेक से हम पापियों को भी मुक्त कर दीजिए। सूत जी बोले, राक्षसों द्वारा गंगा जी के श्रेष्ठ महात्म को सुनकर ब्राह्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे सोचने लगे, जब इन राक्षसों की गंगा जल के प्रति इतनी श्रद्धा है, तब ज्ञानी तथा महापुण्यशाली लोगों के विषय में तो कहना ही क्या जाए। तत्पश्चात उन कृपालु ब्राह्मण ने तुलसी दल मिश्रित गंगा जल उन राक्षसों के ऊपर छिड़का। गंगा जल की सरसों के बराबर बूंद के स्पर्श से ही वे राक्षस अपनी योनि को त्याग कर देव तुल्य बन गई। ब्राह्मणी, उसका पुत्र तथा सोमदत्त तीनों ही अपने हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए विष्णु स्वरूप को प्राप्त हुए। तदुपरांत वह ब्राह्मण भी नाम उच्चारण करता हुआ हरि मंदिर में जा पहुंचा तथा कलमास्पाद राजा भी अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उस समय राजा अपने मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगा। तब अप्रकट सरस्वती महारानी ने राजा को दुखी जानकर ऐसे धर्मयुक्त महावाक्य कही, हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। राज्य भोग समाप्त होने पर तुम्हारा परम कल्याण होगा। हरि भक्ति परायण लोगों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। वे विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। सब प्राणियों पर दया करने वाले, वेद मार्ग पर चलने वाले तथा गुरु पूजा परायण लोग परम स्थान को प्राप्त करते हैं। इन शब्दों को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। फिर राजा ने गंगा की स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। फिर वह विष्णु भगवान के नाम का जप करता हुआ वाराणसी नगरी को चला गया। वहां उसने 6 माह तक गंगा एवं विश्वेश्वर प्रभु के दर्शन कर पापों से निवृत्ति पाई। तदुपरांत वह अपने राज्य को लौट आया। वहां वशिष्ठ ने उसका अभिषेक किया। फिर सब भोगों को भोगकर संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते हुए उसने मोक्ष प्राप्त की। हे ब्राह्मणों, वाराणसी तथा विष्णु के गुणों का श्रवण, स्मरण तथा गायन करते हुए गंगा जल पीने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, आपने गंगा के उत्तम महत्तम को सुना। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी इसके पार नहीं पा सके हैं। इनके नाम स्मरण मात्र से ही करोड़ों महापाप दूर हो जाते हैं तथा मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है, इसमें संदेह नहीं। जो लोग एक बार भी गंगा स्नान करते हैं वे पाप मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस अध्याय का पाठ करते अथवा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें भी निश्चित रूप से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महत्तम में मित्र सह उपाख्यान तथा गंगा महत्तम नामक 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक मास महत्तम की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।